स्कूल हमें क्या सिखाता है? अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो, सेफ लाइफ जियो। पर एक सिंपल सवाल है, पर अगर जॉब ही सब कुछ है तो इतने लोग जॉब करते हुए भी फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों करते हैं? और दूसरी तरफ कुछ लोग बिना जॉब के भी रिच कैसे बन जाते हैं? सच ये है, स्कूल हमें पैसे के बारे में गलत चीज़ें सिखाता है और आज की वीडियो में तुम सीखने वाले हो वो माइंडसेट जो रिच लोग फॉलो करते हैं पर मिडिल क्लास नहीं समझ पाता। नाउ वेलकम टू बुक ड्रिफ्ट। यहाँ हम बुक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ताकि हम उन्हें सिर्फ समझें नहीं बल्कि अपनी लाइफ में यूज़ भी कर सकें। आज हम ब्रेकडाउन करने वाले एक ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो तुम्हारी मनी थिंकिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। पार्ट 1। इस बुक में ऑथर के 2 फादर फिगर्स हैं। एक उनके रियल फादर पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, स्टेबल जॉब, सेफ थिंकिंग। दूसरे उनके फ्रेंड के फादर रिच डैड, बिजनेसमैन, रिस्क टेकर और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट। दोनों के पास नॉलेज था पर उनका माइंडसेट कम्प्लीटली डिफरेंट था। पुअर डैड बोलते थे पढ़ो, जॉब लो, सिक्योर लाइफ जियो। रिच डैड बोलते थे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखो, पैसे तुम्हारे लिए काम करे। यही डिफरेंस है जॉब माइंडसेट वर्सेस वेल्थ माइंडसेट। पार्ट 2। पुअर डैड का बिलीव था जॉब इज इक्वल टू सिक्योरिटी, पर रियलिटी क्या है? जॉब तुम्हें सिर्फ सैलरी देती है पर वो तुम्हें रिच कभी नहीं बना सकती, क्योंकि जैसे ही सैलरी आती है एक्सपेंसेस भी आ जाती है, बिल्स, रेंट, लाइफस्टाइल, ईएमआईज और भी बहुत कुछ, और तुम एक साइकिल में फंस जाते हो, अर्न स्पेंड। इसे कहते हैं रैट रेस। लिसन, जॉब इज़ नॉट बैड पर सिर्फ जॉब पे डिपेंड रहना इज़ डेंजरस। पार्ट 3। ये बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसेट क्या होता है? जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले। लायबिलिटी क्या होती है? जो तुम्हारे पैकेट से पैसा निकाले। सिंपल, पर प्रॉब्लम क्या है? मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ को एसेट समझते हैं। एग्जांपल, एक्सपेंसिव कार, बिग हाउस, लोन पर लेना। लोग सोचते हैं ये एसेट्स है पर एक्चुअली ये एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं। रिच लोग क्या करते हैं? वो एसेट्स खरीदते हैं, स्टॉक्स, बिजनेस, रियल एस्टेट्स। लेसन, पहले एसेट्स बनाओ फिर लग्जरी लो। पार्ट 4। रिच डैड बोलते हैं डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। मतलब अगर तुम सिर्फ जॉब कर रहे हो तो तुम अपना टाइम कैसे पैसे के लिए बेच रहे हो। पर रिच लोग क्या करते हैं? वो ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो बिना उनके काम की पैसे जनरेट कर सकें। एग्जांपल, रेंटल इनकम, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स। गोल क्या होना चाहिए? पैसिव इनकम। यस। पार्ट 5। रिच लोग और रिच क्यों होते जाते हैं? क्योंकि वो अपनी इनकम को पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और मिडिल क्लास क्या करती है? वही सेम, सैलरी आते ही एक्सपेंसेस और ईएमआई बढ़ा देती है। नाउ रिजल्ट, रिच इज इक्वल टू रिचर, मिडिल क्लास इक्वल टू स्टक। लेसन, इनकम बढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूज़ कैसे करते हैं। पार्ट 6। ऑथर कहता है लोग 2 चीज़ों से कंट्रोल होते हैं। पहला फियर यानी डर, दूसरा ग्रीड यानी लालच। फियर, जॉब छोड़ दी तो क्या होगा? ग्रीड, ज़्यादा पैसा आया तो और खर्च करते हैं, और ये दोनों मिलकर तुम्हें रैट रेस में फंसा देते हैं। लेसन्स, इमोशन को कंट्रोल करो तभी पैसा कंट्रोल होगा। नाउ पार्ट 7। रिच डैड का सबसे पावरफुल एडवाइस है लर्न, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी। मतलब सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो, स्किल सीखने के लिए काम करो। सेल्स, कम्युनिकेशंस, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और भी बहुत कुछ है। ये स्किल्स तुम्हें लॉन्ग टर्म में रिच बनाएंगी। लिसन, स्किल इज़ फार मोर बेटर देन सैलरी। पार्ट 8। मिडिल क्लास लोग रिस्क से डरते हैं पर रिच लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। डिफरेंस क्या है? ब्लाइंड रिस्क इक्वल्स टू डेंजरस, एजुकेटेड रिस्क इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी। लर्निंग के साथ रिस्क लो, फियर के वजह से मत रुकना। नाउ कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो अगर रिच डैड पुअर डैड को सिंपल वर्ड्स में समझे, रिच लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। और अगर तुम ये 4 चीज़ फॉलो कर लो तो तुम भी फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो। पहला, एसेट्स बिल्ड करो, जितनी चाहे उतनी एसेट्स बिल्ड करो। स्किल सीखो, मार्केट डिमांडिंग स्किल सीखो, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो और लॉन्ग टर्म सोचो। नाउ आउट्रो। अगर तुम्हें ऐसे ही सिंपल और पावरफुल बुक समरीज चाहिए तो बुक ड्रिफ्ट को सब्सक्राइब करो, और याद रखो पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है पर उसे संभालना और ग्रो करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो और ड्रिफ्ट करते रहो नॉलेज के साथ। साइनिंग ऑफ, योर ओनली बुक ड्रिफ्ट।